हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट नंबर पहला है जिस पर हम कैलकुलस का अध्ययन करना चाहते हैं। हमने पहले भी क्लास लिया है जिस पर हम लोगों ने एलजेब्रा, लीनियर एलजेब्रा का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शंस को लेकर चलेंगे जिस पर बातें होंगी हमारे रिलेशन एंड फंक्शन पर, और हमारे बहुत सारे वीडियोस और यूट्यूब में उपलब्ध है और यहाँ पर ये क्लासेस हो रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, तो हमने सेट के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था और आप लोगों को सेट का जो है वीडियोस मिल जाएगा, उसमें अच्छे से आप सेट को पूरी तरीके से समझ सकते हो। आप सभी एक बार जो है उसको देखिएगा कि सेट क्या होता है करके। ठीक है, उससे संबंधित जितने भी जानकारी है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है, मतलब सेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सेट्स का आपस में किस प्रकार से ऑपरेशंस होती हैं, ये सारे तमाम कम से कम जो है 15 से 20 प्रकार के अलग अलग प्रॉपर्टीज नजर आएंगी सेट की, उसको अच्छे से समझ सकते हो। और आप सभी ने सेट को पढ़ा जरूर है, अच्छा से पढ़ा है ना। 11th 12th में सेट को पढ़ते हैं बच्चे, फिर भी भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन नेचर होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम जो है चर्चा करेंगे किस पर, रिलेशन पर। और रिलेशन जो है क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने अभी आप लोगों को कहा रिलेशन को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि रिलेशन से बनने वाले हैं क्या, फंक्शन। और फंक्शन का ही बच्चों हम लोगों ने क्या किया है अभी तक, फंक्शन का ही होता है डिफरेंशिएशन, फंक्शन का ही होता है क्या, इंटीग्रेशन। तो बच्चों, मैंने कल आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि आप लोगों को क्या रिलेशन का परिभाषा पता है। आप लोगों ने अपने लैंग्वेज में थोड़ा बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज में बताने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन एक बीएससी के विद्यार्थी को, बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को अब थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। हम जो है 12th लेवल में जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस होती हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या क्वेश्चंस पर जोड़ तोड़ ये सब चीज थोड़ा ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे ही आप जो है हायर मैथमेटिक्स पढ़ना चालू करेंगे, अर्थात बीएससी या फिर एमएससी, तो वहां पर आपको प्रॉपर्टीज के साथ में उनकी एक्चुअल जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो भी पता होनी चाहिए, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो ऐसा आपको थोड़ा सा अध्ययन करना होगा। तो देखिएगा, कल आप लोगों ने प्रयास किया था, मैं सिंपल एक लाइन में बोला था क्या, उसको मैं फिर दोहराने वाला हूं कि मान लो बच्चों ए और बी दो सेट्स हैं, या फिर एक्स और वाई कह दीजिएगा। जब रिलेशन की बात करेंगे तो हमेशा क्या चाहिए, आपको दो सेट चाहिए, ए और बी। अगर रिलेशन आपका अलग प्रकार के होगा, एक ही सेट पर हो रहा है, तो बाइनरी रिलेशन होता है, वो अलग बात हो जाएगी। जब हम वहां पर पढ़ेंगे मॉडर्न अलजेब्रा में, ये सारी चीजें हम बात करते रहेंगे। फिलहाल हमें ओनली रिलेशन के बारे में बात करना है, तो बोलेंगे एक सेट क्या होगा, ए होगा, एक सेट क्या होगा, बी होगा, या फिर एक्स कहिए या फिर वाई कहिए। दो सेट के बीच में जो रिलेशन बनेगा एक्चुअल में कुछ नहीं, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो भी उसके अंदर के मेंबर्स होते हैं सबको क्या कहा जाएगा, रिलेशन कहा जाएगा। ये मेरा समझाने का तरीका है, आपको याद कराने का तरीका है। मैंने क्या बोला, ए और बी दो सेट थे, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितने भी मेंबर पैदा होगा सबको क्या कहा जाएगा, रिलेशन कहा जाएगा। एक लाइन में आपके शिक्षक बोले ना कि क्या है रिलेशन, तो क्या है रिलेशन में ऐसा बताना चाहिए। रिलेशन को डिफाइन करो बोलेंगे तो आप डिफाइन कीजिएगा, बोलिएगा। कई बार क्या है, हमारे बच्चों से क्या मिस्टेक होती है, उनको सीधा सिंपल प्रश्न पूछने से क्या करते हैं वो लोग, लेट फलाना ढिकाना इतना उतना कुछ भी बोलना चालू करते हैं। आप रट्टू तोता वाला बात नहीं करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग की जो है कोशिश रहेगी कि सरल शब्दों में एक लाइन में कहीं ना जो है इसकी आंसर को बता दूं। मैंने कहा रिलेशन क्या है, बोला मैंने, रिलेशन कुछ नहीं बच्चों, आइए, रिलेशन जो है एक प्रकार का जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं दो सेट के मध्य, उसका हर एक मेंबर को ही क्या कहा जाता है, रिलेशन कहा जाता है बच्चों। जैसे कि हम लोगों ने यहां पर बता दिया, आपको क्या बता दिया, मैंने लिखा है सरल शब्दों में, माना कि एक्स और वाई क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, तब एक्स और वाई के मध्य जो रिलेशन होगा, संबंध होगा आर, उसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अंग्रेजी में भी मैंने वही लिखा, क्या लिखा है, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन आर बिटवीन एक्स एंड y is defined by, हमने क्या डिफाइन कर दिया, एक लाइन, यही बस याद रखना है आपको, r इज इक्वल टू x कॉमा y, वेयर x कहां से आएगा, पहले बड़ा वाला सेट x से, ए भी बोल सकते हो, और दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरा से आएगा, y से आएगा, बस। तो ये क्या था,
कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी मेंबर था। हम एक मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते इस बात को। देखिएगा, ये रिलेशन कहने से कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए कल आपको और समझाया था, एक बार और हम क्या करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो है हमें यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे वो समझ पाए। जैसे कि मैंने एक सेट ये पकड़ लिया, इसमें मैंने मेंबर रख लिया बच्चों, क्या सपोज जो है इसमें x1 मेंबर है, x2 है, x3 है, समझाने के लिए है ये। और दूसरा क्या है, y है, इसके अंदर क्या है बच्चों, y1 है, y2 है, y3 है, 3 एलिमेंट है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकी पहले तो क्या कीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हिंदी वाले क्या बोलते हैं बच्चों, कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन करेंगे तो क्या आएगा, कार्तीय गुणन बच्चों देखिएगा एक बात समझिए, जब दो सेट के बीच में कोई भी ऑपरेशन करो, चाहे उनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नहीं बोलते इसको याद रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। मल्टीप्लाई का कोई अलग अर्थ निकाला जाएगा, जब आप जो है बचपन में पढ़ा करते थे तो ये डॉट वगैरह आप बोल देते थे। यह डॉट का मतलब सिंपल हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं उसको डॉट कहा जाएगा। जब सेटों के मध्य बात होंगी, सेट्स के बीच में क्या होती है, प्रोडक्ट होता है, दोनों का अर्थ अलग है, काम अलग है इनका, समझिएगा। तो मैंने कहा कि ये दो सेट है, दो सेट को आप कुछ भी कर लो, चाहे जोड़ लो, चाहे आप आपस में प्रोडक्ट कर लो, चाहे आप जो है उनको आपस में सब्सट्रैक्ट कर लो, या फिर दोनों को इंटरसेक्शन कर दो। अब समझ नहीं आएगा आपको इंटरसेक्शन क्या है करके, जब सेट थ्योरी पढ़ रहे होते तो ज्यादा समझ आता, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सेट के बीच में किसी प्रकार के ऑपरेशन करेंगे मैथमेटिकली तो हमेशा क्या मिलेगा, एक नया सेट मिलेगा। सेट ही मिलते हैं, सेट के बीच से क्या मिलेंगे, सेट मिलेगा। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एक नया सेट होगा, बोलेंगे ये अपने आप में क्या है, नया सेट है। और सेट के अंदर मेंबर्स क्या है, जैसे कि ये यहाँ पर x1 x2 x3 है, यहाँ पर y1 y2 y3 है। तो प्यारे बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक्चुअल में जो एलिमेंट्स होती है वो किस रूप में आती है, ऑर्डर पेयर में। हिंदी वालों को याद होगा आपका बचपन, आप लोग बोलते थे कार्तीय गुणन के अवयव क्रमित युग्म में हुआ करता है, ऐसा शब्द सुने हो क्रमित युग्म करके, आप लोगों ने सुना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर्स क्या होते हैं, अंदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर में होते हैं। मतलब पहला एलिमेंट क्या होगा, इसका आएगा x1 कॉमा क्या लिखूंगा मैं, y1 पकड़ लिया, फिर क्या करेंगे x1 कॉमा क्या करेंगे आप, y2 करेंगे, फिर क्या करेंगे आप x1 कॉमा क्या कर देंगे आप लोग, y3। इसी को बोलते हैं बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब दूसरा एलिमेंट पकड़ेंगे, क्या हो जाएगा आपका y2 कॉमा सॉरी x2 कॉमा y1, और इस प्रकार से x2 कॉमा y2, इस प्रकार से आपका x2 कॉमा y3 हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से आप तीसरा मेंबर पकड़ लेते x3 और y1, फिर क्या करेंगे आप लोग x3 y2 और ये आपका x3 और ये y3। टोटल कितने एलिमेंट मिलते हैं कहेंगे तो देखना कि ऊपर में कितना एलिमेंट, नीचे में कितना एलिमेंट, दोनों मिला के आपस में आप इनको इंटू करेंगे जो दिखेगा वही। जैसे कि ऊपर में 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, तो क्या बोलते हैं टोटल करके 6 मेंबर मिलते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, मतलब कितना मिलेंगे 9। तो दो सेट के बीच में कितने रिलेशन बन पाएंगे, अब रिलेशन की संख्या कितनी हो सकती है, 9 प्रकार की रिलेशन दिखेंगे। तो रिलेशन एक नहीं होता बच्चों, दो सेट के बीच में बहुत प्रकार की होती है, ये यूनिक नहीं होता। क्या नहीं होता, यूनिक नहीं होता। तो क्या आप एक लाइन में अब परिभाषा याद कर पाए, डेफिनेशन याद कर पाए, व्हाट इज रिलेशन कहने से आप बोलेंगे सर माना कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, या फिर एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो भी मेंबर इस प्रकार से आएगा ऑर्डर पेयर में, हर एक ऑर्डर पेयर को रिलेशन कहा जाता है एक लाइन में। तो मैथमेटिकली ये लिखा जाता है। इसका क्या अर्थ है बच्चों, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। भाई ये सबसेट है कि नहीं, बोलेंगे सबसेट है। सबसेट किसे कहते हैं बच्चों, सेट के अंदर से कुछ भी निकालोगे सबको सबसेट कहा जाएगा, समझाया। सेट के अंदर से कुछ भी निकाल लीजिए, वो नया जो आता है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। एक मेंबर होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, मान लो कोई सेट में ऐसा है एक ही मेंबर है तो क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगलटन सेट। तो जितने भी आपके अलग 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 ऑर्डर पेयर आएंगे, सभी ऑर्डर पेयर को क्या कहा जाएगा, रिलेशन कहा जाएगा। तो क्या आप लोगों ने अब समझ लिया, क्या अपने लैंग्वेज में अपने जो है थोड़ा बहुत जो जान पाएंगे उसके माध्यम से अपने शिक्षक को अपने भाव को समझा पाओगे। अगर मान लो कभी आपको प्रश्न पूछा गया, देखिए आपके बताने के तरीके से आपको क्या किया जाता है, होशियार या गधा प्रूफ कर दिया जाता है। आपके अंदर कोई खोल के देखता नहीं है ना।
नहीं जाता, आपके अंदर कोई नहीं घुसते, है ना। आप यहां तक कोई एग्जाम देंगे तो आपकी लिखावट से आपके शिक्षक आपको जज करते हैं, आपके घर आपको चेक करने नहीं आएगा आप कितना जानते हो। तो आपको बोलना अच्छा आना चाहिए। देखिए, अच्छा बोलेंगे, अच्छा आप लिखेंगे जरूर। जो अच्छा बोलता है वो जरूर अच्छा लिखता है, ये बात समझिएगा। जो अच्छा नहीं सोचेगा वो अच्छा बोलेगा नहीं, जो अच्छा बोल ही नहीं सकता वो अच्छा लिखेगा कैसे। आप लोगों ने एक बार जो है डायलॉग तो जरूर मारा होगा, क्या कि सर मैं बोल नहीं पाऊंगी लेकिन लिख के दिखा दूंगी। ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा साइकोलॉजी ऐसा नहीं कहता। थोड़ा समझिएगा आप लोग, है ना, थोड़ा प्रयास करना धीरे धीरे करके। अब इसको समझाने के लिए क्या करते हैं अपन जो है, और अपने दैनिक जीवन से इसको जोड़कर दिखाते हैं। ये जैसे कि सेठ है, एक्स बोला, ये जो है मेरा परिवार है, और ये जो है वाई जो है मेरे मामा लोग का परिवार है ना। जैसा कि मैंने हर क्लास में बच्चों को समझाया ऐसे ही, ताकि याद रख पाए करके। ये आपका x2 और ये x3, जहां तक हर टीचर ऐसे ही सहारा लेता है जैसा कि मैंने किया। ये y1 y2 y3, ये दो सेट्स हैं बच्चों। अगर ये एक परिवार है, ये परिवार है, दो परिवार क्या वेल डिफाइन होते होंगे? सेट कहा जा सकता है परिवार को? बोलेंगे यस सर। हर सेट को हर परिवार को एक सेट कहा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो क्या है, ह्यूमन बॉडी है, और वो जो होते हैं वेल डिफाइन होते हैं। मतलब ये एक सेट है, मेरा परिवार तो सेट होगा ही होगा, और मेरे मामा का जो परिवार है वो क्या होगा, वो भी सेट होगा। तो देखिए रिलेशन बनता कैसे है। इसी को हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत प्रकार के चीजों को रिलेट करके, देखिए जितने भी चीजें हमारे पास आई वो सब कहां से आया हुआ है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ समस्या है। इन्हीं को पकड़ के हम लोगों ने क्या किया है, हमने मैथमेटिक्स बनाया। मैथमेटिक्स बनाते क्यों है, हमारे बहुत सारे समस्याओं को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए मैथमेटिक्स बनाया। मैथमेटिक्स का उपयोग हम भौतिक शास्त्र में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, ताकि उसको और इजी किया जा सके करके। तो ये रिलेशन जो है बच्चों, आप जो सोच रहे हो वही रिलेशन है। जैसा आप घर परिवार में जो रिलेशन बोलते हो ना, संबंध, वही रिलेशन है। जैसे कि मैं इनके साथ खड़ा हो गया, देख मैं थोड़ा डिफाइन करता हूं। ये इस मेंबर के बारे में बात करूं तो ये मैं हूं, ये मेरा परिवार है, तो ये मेरे पापा है, और ये जो है मेरी माँ है, और यहां पर ये मामा जी हैं, ये जो है नाना जी हैं, और ये जो है नानी जी हैं। देखिएगा, जब हम इस प्रकार से आपस में खड़े हो जाएंगे तो दुनिया के लिए क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। दोनों एक साथ आएंगे जोड़ा में, है ना। तो पहला मैं क्या कर दिया, यहाँ x1 और कॉमा क्या करेंगे हम लोग इस प्रकार से y1। तो ये जो एक साथ देखा जाएगा, दोनों को एक साथ देखने का मतलब पेयर। पेयर को बताने के लिए हम जो है अंग्रेजी में इस प्रकार से टपल शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दो है तो टपल, तीन है तो आप बोलेंगे और जो है, हालांकि हम पेयर कहते हैं। फिर क्या करते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड हुआ तो ट्रिपलेट, उससे अधिक होती है तो फिर आगे बोलते नहीं बनता, हम बोलते हैं 4 टपल, 6 टपल, 5 टपल, जो भी बोलना चाहते हैं, है ना। 2 तक पेयर, 3 तक ट्रिपलेट, है ना। अब उससे अधिक होती है तो अलग बोलते हैं। मैं इसका मतलब समझा रहा हूं बच्चों। ऐसे जो ब्रैकेट होता है ना, ये ब्रैकेट नहीं बोलेंगे। ये ब्रैकेट किसके लिए होता है, सेट के लिए होता है। और ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के खुद ही मेंबर है, ये मिल के मेंबर है। किसका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक मेंबर है। तो देखिए ये जो बना पेयर, उस पेयर को क्या कहा जाएगा, रिलेशन दुनिया के लिए। और यही गणित में भी होता है। देखिए इसको क्या कहा जाएगा, भांजा मामा का रिलेशन। तो एक रिलेशन आया कि नहीं। अगर स्टूडेंट्स जस्ट इसको उल्टा कर दो, ये जो हमने लिखा इसको क्या कर दिया जाए, आर इनवर्स। आर इनवर्स इट मींस दैट आप लिखेंगे y, x, अर्थात आपका y पहले कहां से आएगा, पीछे से आएगा, है ना। और x का छोटा एलिमेंट जो है वो बाद में देखा जाएगा। अब ये प्राथमिकता कैसे तय करते हैं, जरूरत के अनुसार से। देखिएगा, कोई जज करने वाला आदमी जो होगा, मेरे परिवार के आसपास के इर्द गिर्द मेरा गांव वाला मेरे को ज्यादा जानता है, मेरे को प्राथमिकता देगा। ये जो है ये लड़का है और ये उसका मामा है। तो प्राथमिकता कहां से स्टार्ट हुई, मेरे साइड से स्टार्ट हुई। हो सकता है उधर का कोई व्यक्ति जज करे तो उससे क्या होगा, वो उधर से जज करेगा। ये जो है एक लड़का है और ये उसका भांजा है। समझ आया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। संबंध क्या है बेटा, ये प्रतिलोम है। संबंध तो हर हाल में वही होते हैं, लेकिन बताने के तरीके के कारण से संबंध को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन भी आप लोगों ने सुना होगा आपने मैथमेटिक्स में। तो ये सारी चीजें अगर हमने अपने दैनिक जीवन से जोड़ दिया, हमारे डेली लाइफ से, तो चीजें आसान हो गई। आप जो है इतना सारी चीज नहीं बोल पाएंगे मैं जितना बोल रहा हूं, लेकिन याद जरूर कर पाएंगे कि जो भी कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी पेयर दिखेगा मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट में, सबको मैं रिलेशन कह सकता हूं। दैट्स इट। बात क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
यही रिलेशन है बच्चों। जितना भी बनाएंगे देखिए, और एक व्यक्ति यहां पर भी खड़ा हो सकता है, मैं जो है इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा तो अलग रिलेशन हो गया, मैं और इन्हीं के मेंबर को अदर वाले को चेंज कर दिया तो ये यहां खड़े हुए तो अलग मेंबर बन गए इनके साथ। जबकि मैं रिलेशन क्यों पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे फंक्शन डिपेंड है, फंक्शन इसी के ऊपर जो है डिफाइंड होगा आगे। इनके हरकतों को जो है थोड़ा सा ध्यान में रख के हम फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन का मेन आपका डेफिनेशन पता होना चाहिए एक बेसिक विद्यार्थी को। चलो ठीक है, मान लिया आपने 11th-12th में ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन यहां आने के बाद जो है आपको पता होनी चाहिए। हालांकि बोल ना पाए वो अलग मामला हो जाता है। तो ये रिलेशन होता है, और जितने बार मैं अलग अलग यहां मेंबर के साथ खड़ा हो जाऊंगा मेरी रिलेशन का नाम बदल जाएगा। मतलब यूनिक नहीं होते, क्या नहीं होते, यूनिक नहीं होते। अगर दो सेट दिए गए हैं तो इनके साथ अगर मैं बदलूंगा या फिर यहां के मेंबर को इनके साथ बदला जाए तो रिलेशन जो होता है नामकरण उसकी अलग हो जाती है, उसकी खासियत अलग हो जाती है। जैसे कि ये व्यक्ति अर्थात मेरे पापा हैं जो इनके साथ खड़ा हो जाएगा तो जीजा साला का रिलेशन। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, ये क्या है, मैं हूं और ये जो है पापा है और ये मम्मी है, ये मामा है, ये नाना है और ये नानी है। तो आप लोग को क्या ये बातें समझ आ गई? क्या किसी को समझा सकते हो? छोटे भाई बहन अगर आपके 11वीं में पढ़ रहे होंगे तो आप उनको अच्छे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बच्चे परेशान रहते हैं इसको, ये रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तो अच्छे से समझ ले, ये कुछ नहीं हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ मैथमेटिक्स है, इसके ऊपर बहुत सारे काम आगे चलते रहते हैं और यही से निकला है। ये मत कहना कि संबंध मतलब कहीं और कुछ है, नहीं, हमारे जीवन से संबंधित है, लेकिन हमने उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चालू कर दिया और बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और अगर ये नहीं होता बच्चों, ये नहीं होता तो हम कभी कैलकुलस नहीं पढ़ पाते। कौन नहीं होता तो रिलेशन, क्योंकि रिलेशन नहीं होता तो हम फंक्शन नहीं बनाते, और फंक्शन नहीं होगा तो हम जो है बहुत सारे काम से जो है अछूते रहते, नहीं बना पाते। पूरा आपका हर एक मैथमेटिक्स फंक्शन पर डिपेंड है। अच्छा, फंक्शन का कोई अर्थ बोलेगा तो अभी तो हमने इसको क्लियर कर दिया है ना, रिलेशन जो हमने क्लियर कर दिया, हमने कोई एग्जांपल दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमको बच्चों क्या करना है, अभी कैलकुलस के माध्यम से समझना था, इसलिए हम मॉडर्न अलजेब्रा के बातें नहीं कर रहे हैं। अगर मॉडर्न अलजेब्रा की बात करें तो रिलेशन और फंक्शन अपने आप में एक जो है कम से कम हफ्ते भर का क्लास होगा, जिसमें पूरी तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन को समझ के उनके क्वेश्चंस दिए जाएंगे बहुत सारे, और क्वेश्चंस को बनाएंगे। और जो है रिलेशन में बहुत प्रकार के और आते हैं टॉपिक्स, जिसमें आएगा क्या, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ना, एक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन बेटा। लेकिन वो कब होता है? जब रिलेशन हो जाता है बाइनरी। क्या होता है? बाइनरी रिलेशन। हिंदी वाले क्या बोलते हैं बेटा? द्विचर, द्विचर या फिर द्विआधारी, द्विचर संबंध कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? द्विचर संबंध। मतलब एक ही सेट होगा, एक सेट ए, और इसी के अंदर ही आप रिलेशन देखेंगे। एक्स का किसके साथ बच्चों? x1 का x1 के साथ है ना, या फिर x2 के साथ, x3 के साथ। देखिए, अगर कोई खुद से संबंधित होता है तो क्या कहा जाएगा? उसको बोलेंगे स्वतुल्य हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। खुद का खुद से संबंध है, मेरा मेरे से संबंध कैसे नहीं रहेगा भाई? मैं ही हूं, मेरे अंदर में ये मेरा रिलेशन है, मैं हूं, तो मेरा रिलेशन खुद से है, इसको बोलते हैं स्वतुल्य। मेरा मुझसे मेरा जैसा रिलेशन है, ठीक है। अब आता है इनके बीच में रिलेशन, बोलेंगे हाँ ये जो है क्या है, मान लो ये मैं हूं, ये मेरे पापा, बाप बेटे का रिलेशन। तो एक ही सेट के अंदर रिलेशन डिफाइन करना चालू करें। जब एक ही सेट पर रिलेशन डिफाइन हो, उस रिलेशन को कहा जाएगा क्या? उस रिलेशन को कहा जाएगा बाइनरी रिलेशन, द्विचर संबंध। अगर इसी रिलेशन के पास 3 गुण आ जाए, क्या गुण कहा मैंने? एक तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? साइमेट्री होना चाहिए। अर्थात जो है x का रिलेशन है बच्चों किसके साथ? ये x2 के साथ, तो x2 का रिलेशन होगा किसके साथ? हमेशा x1 के साथ, है ना। ये आपस में एक दूसरे को इंप्लाइज करेंगे, ये इसको इंप्लाइज करता है, ये इसको इंप्लाइज करते हैं। इंप्लाइज करने का मतलब मैं हूं तो तुम हो, तुम हो तो हम हैं, इसको बोलते हैं इफ ओनली इफ। ये है तो फिर ये भी है, ये भी है तो ये भी है, इस प्रकार से। फिर आता है बच्चों इसी प्रकार से, एक तो रिलेशन मैंने कहा x1 रिलेटेड है किससे? x1 से, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, इसको बोलेंगे साइमेट्री। फिर आता है क्या? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा? x1 का रिलेशन है जैसे कि किससे? x2 से, तो x2 का रिलेशन है किससे? मान लो x3 से। इसका अर्थ ये होगा, दोनों मिलकर ये समझाना चाहेंगे, x1 का रिलेशन होगा किसके साथ? x3 के साथ। तो ये क्या होगा? फिर ट्रांजिट कर गई चीजें, क्या हो गई? संक्रमक। मतलब इनका तो कुछ था ही था, इनका था, तो जो मान लो ये जैसे कि x1 छोटा होता है किससे? x2 से, x2 छोटा है किससे? x3 से, तो क्या हो जाएगा? x1 ऑलरेडी छोटा हो जाएगा किससे? x3 से। मतलब चीजें ये छोटा होने का जो गुण था वो क्या कर गई? ट्रांजिट कर गई।
इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अगर तीनों एक साथ आ जाए किसी भी एक सेट के अंदर, एक रिलेशन के अंदर, उसको बोलते हैं क्या, बाइनरी रिलेशन, है ना। बातें समझ आ रही है। तो ऐसा ना कहिएगा कि सर आपने जो है बहुत सारी चीज को छोड़ा। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस, और कैलकुलस में हमको चाहिए था सेट का परिभाषा, और सेट के बाद जो है मैं ताकि आपको समझा पाऊं फंक्शन को, उसके लिए मैंने पकड़ा किसको, रिलेशन को। और रिलेशन के बाद जो है मैंने जो चीजें आई उनको सामने रखा। रिलेशन के बाद मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चीज था एक ही, वो था फंक्शन। डायरेक्ट फंक्शन से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ी मूर्खता की श्रेणी में आ जाती, क्योंकि आपको समझ नहीं आता डायरेक्ट फंक्शन। तो देखिएगा मैंने परिभाषा लिखा है, फिर भी एक लेने बोल देता हूं। आप लोगों ने फंक्शन तो बचपन से ही सुना है। बचपन कहने का क्या मतलब है बच्चों, बचपन मतलब 11वीं 12वीं, मुख्यतः जो है हायर मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा जहां से बेस बनना चालू होता है। तो फंक्शंस का ही आपने बहुत कुछ किया था, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन का इंटीग्रेशन, फंक्शन के बारे में बहुत कुछ। उसी की मैक्सिमा और मिनिमा भी शायद आप लोगों ने निकाला होगा, मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, ऐसे बहुत प्रकार की बातें किया करते थे। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा और इधर आप लोग देखते रहना। मैंने क्या लिखा है, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोलो, दोनों एक ही है, समझ आना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान होता है भाषा का मोहताज नहीं होता, समझ आना चाहिए। देखिएगा मैंने कहा x और y दो क्या है मेरे पास, लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। शब्द आ रहा है, रिलेशन का आ रहा है शब्द, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन x एंड y इन विच एवरी मेंबर ऑफ या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y। हिंदी वाले समझिएगा, माना कि x और y क्या थे, दो अरिक्त समुच्चय थे, मान लिया दो क्या थे, नॉन एम्प्टी सेट थे। तब जो है फंक्शन f बच्चों, फलन f जो है x से y पर क्या है, एक विशेष प्रकार का संबंध है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है दोनों के मध्य। और वो क्या कहता है, जहां x के प्रत्येक अवयव का क्या करता है, y में अद्वितीय प्रतिबिंब बनता है। अब ये बोलने के बाद जो है समझ ही नहीं आता, अरे यार कितना याद करूं, कितना रटूं करके। क्या बोला मैंने, x के सारे जो भी मेंबर्स होंगे उसका यूनिक इमेज कहां पर बनेगा, y पर बनेगा। बात क्लियर है। अब इसको कैसे क्लियर किया जाए, जैसे कि हमने यहां परिवार लिखा, यूनिक इमेज समझिएगा, यूनिक इमेज, इमेज का क्या अर्थ है ये भी समझाने वाले हैं। थोड़ा सा आपको समझाते समझाते और बातें करेंगे हम लोग। और देखिएगा x को क्या बोलते हैं, कोई जानते हो क्या, नोट करके लेते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स को बोलते हैं हम लोग डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन का अर्थ होता है जहां से चीजें चुनाव की जाती है, मुख्य जहां पर आपको क्या करना है, जिसका कारण से फंक्शन के आगे जो है बातें की जानी है, अर्थात प्रारंभिक बातें जहां से होती हैं वो डोमेन कहलाता है ना। आपको समझाएंगे अभी, ये चीजें तो आने ही वाली हैं। उसके बाद वाई जो लिखा गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलोगे तो वो सबसे बड़ा बकवास की श्रेणी में आ जाएगा। डोमेन और रेंज कभी नहीं होते बच्चों, डोमेन और क्या होते हैं, को डोमेन। अभी हम रेंज का मतलब भी समझाएंगे, क्या हो जाता है बच्चों, को डोमेन। लेकिन हम लोग को क्या समझाया गया है, छोटे क्लास में गलत तरीके से समझाया गया है, गलत पढ़ाया गया है। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज ऐसे बोल देते हैं, डोमेन रेंज नहीं होता, डोमेन और क्या होता है, को डोमेन होता है। ठीक है, रेंज मतलब होता है अवकात ऑफ फंक्शन इज नोन एज रेंज। फंक्शन के अवकात को क्या कहा जाता है, रेंज। मतलब मैं सिखाऊंगा तुम लोग को, बताऊंगा रेंज का क्या अर्थ है करके। जैसे कि अभी तो एग्जांपल में हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक f ऑफ x या फिर मैं एक मैपिंग बना रहा हूं, मैपिंग भी बोलते हैं, नाम समझिएगा। फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शनल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। देखो कितने सारे नाम आ गए, क्या क्या बोला मैंने, फंक्शन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैपिंग, ऑपरेटर, चार नाम। फंक्शनल ऐसा भी होता है, फंक्शनल, नाम समझ रहे हो, फंक्शनल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो फंक्शनल समझिएगा। देखिए हमारे पास एक बुक है, बच्चे पढ़ते हैं, फंक्शनल एनालिसिस करके लिखा है, समझ आ रहा है। इसको इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस बोलते हैं, एमएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं। फंक्शनल भी है लेकिन खास गुण के साथ है। तो अभी तो फिलहाल फंक्शन शब्द ही आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। देन मैपिंग जो है मॉडर्न अलजेब्रा में चालू करेंगे, बात करेंगे क्या है इसका अर्थ करके। देखिए मैं शुरुआत करता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास एक खास प्रकार की मैपिंग है जिसके लिए डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन क्या है, सपोज दैट रियल नंबर है, या फिर आप कुछ और कह दीजिएगा। देखिए अब यहां पर आप क्या करने वाले हो, सच दैट आप डिफाइन कर रहे हो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x,
और मैंने कहा कि यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2, या फिर एक्स स्क्वायर ही लिख देते हैं बच्चों। क्या लिख देते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 लिख देते हैं। इसका क्या अर्थ है? मेरे को बस इतना जानना था बच्चों, ये किधर दिखेगा, नेचुरल नंबर किधर रखना है और ये किधर दिखेगा, कहां पर नेचुरल नंबर रखना है और कहां पर क्या। ये हमेशा किस में दिखता है बच्चों? कोडोमेन में। एक्स इधर दिखता है और एफ ऑफ एक्स इधर दिखता है। एफ ऑफ एक्स मतलब इमेज ऑफ एक्स। आपने ये शब्द सुना ना, ये प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्यों? जब तक ये नहीं तब तक ये नहीं। इमेज क्यों कहा, शब्द क्यों आता है इमेज? समझ आया ना? हमने कहा कि जब जब आपके पास ये आपको कोई एलिमेंट रखनी है तो उसका क्या दिखेगा, उसके कुछ मैथमेटिकल रूल के कारण से कुछ उसकी हरकतें दिखेंगी। जैसे कि बेटा मैं 1 रखता हूं, 1 रखा, 1 का फोटो कैसे बनेगा, अर्थात यहां पे आप इधर जाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 1 करेंगे तो 1 का इमेज क्या बना। अलग अलग फंक्शंस अलग अलग इमेज बनाते हैं। अगर मैं यही लिख दिया होता एक्स का क्यूब प्लस में 4 लिख दिया होता तो 1 का इमेज क्या बनता, 5 बनता। मतलब डोमेन जो है ठीक ही है, कोडोमेन में हरकतें क्या होंगी वो निर्धारित करने वाला ये जो काम है, काम को फंक्शन बोलते हैं, याद रखना। हम लोगों ने भौतिकी में, फिजिक्स में सुना होगा फंक्शन मतलब क्या बच्चों? फंक्शन मतलब वर्क। फंक्शन का क्या है, सिंपल कोई मीनिंग कहेगा तो क्या बोलेंगे? फंक्शन का मतलब वो होता है सर कुछ हो जाना, कुछ कर जाना, है ना, कुछ काम हो जाना, यही क्या होता है? फंक्शन होता है। इसका बोलते हैं कार्य। हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? फलन का कार्य। ठीक है, अभी तो आपने डेली लाइफ से जोड़ा ही नहीं इसको, अभी मैं इसको मिटाता हूं। मैं तो डोमेन और कोडोमेन बताने के चक्कर में आपको समझा रहा था। चलिए रिलेशन के संबंध में इसको हम समझाते हैं एक बार और इसको गहराई से समझने का प्रयास करना। देन हम इसके अंदर और घुसेंगे और थोड़ा सा और आपके दिमाग को खोलने का प्रयास करेंगे और जो है उसको समझने का प्रयास करना। बच्चों माना कि आपको परिभाषा समझ नहीं आया है, ठीक है, मान लिया हमने एक शब्द कहा कि x और y दो सेट थे, दोनों के बीच में जो फंक्शन होगा f फ्रॉम x टू y क्या होगा? एक विशेष टाइप का रिलेशन होगा जहां पर x के हर एक एलिमेंट का y में क्या मिलेगा? यूनिक इमेज मिलेगा। ये तो आपको बोलनी ही बोलनी है। मान लिया, रट लिया आपने, सोच लिया, उसके बावजूद अब आती है समझने की बारी। रिलेशन कैसा? मान लेता हूं बच्चों ये x जो है आप लोग हो, ठीक हो, ये बीएससी फर्स्ट ईयर के हमारे बच्चे हैं। क्या बच्चों का जो सेट होगा, मैंने सेट ही बोल दिया, सॉरी, बच्चों का जो कलेक्शन है वो सेट है? बोलेंगे यस सर, बच्चों का जो कलेक्शन होता है वो सेट है। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है पक्का सेट में आएगा। अब इधर मैंने उनका रिजल्ट लिख लिया। क्या मेरे बच्चों का रिजल्ट वेल डिफाइन होता है? बोलेंगे यस सर, उसमें एक डिजिट है, कोई परसेंटेज है या फिर कोई अंक है किसी प्रकार की, वो भी वेल डिफाइन होते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति के लिए 503 नंबर ही कहलाएगा 600 में। समझ आ रहा है? तो वो तो नंबर है, मतलब वो भी क्या होते हैं? वेल डिफाइन होते हैं। रिजल्ट हमेशा वेल डिफाइन होता है। तो दो सेट बन गई, एक बना गया किसका? मेरे विद्यार्थियों का, और एक बन गया किसका? उनके रिजल्ट का। तो चलिए अपन पकड़ते हैं x1 कोई स्टूडेंट्स है, उसकी रिजल्ट कितनी है? सपोज दैट हमने कह दिया 70%। यही क्या है? मेरा y1 है, ठीक है, 70% रिजल्ट आया। क्या इसी का, इधर और बहुत सारे परसेंट लिखे हैं, मैं 80 भी लिखा हूं, मैं जो है 90 भी लिख दिया, मैं 85 भी लिख दिया, है ना। हालांकि इतना जरूरत है नहीं, मैं 2-3 समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। चलिए हम 90 ही रखते हैं। ये आपका y2 है और ये y3 है। देखो ये सेट है और ये सेट है। तो हमने एक शब्द कहा था, इधर के एलिमेंट का क्या बनना चाहिए? y में यूनिक इमेज। मेरे हर एक विद्यार्थी का रिजल्ट आएगा, चाहे वो फैल ही क्यों ना हो। फैल एक रिजल्ट है कि नहीं? और हर किसी का क्या होगा? यूनिक, अद्वितीय। इस व्यक्ति का, जैसे कि ये आर्यन है, तो आर्यन का क्या 2 रिजल्ट आएगा जी? यहां पर देखो, इधर आया था, इधर आया था। ये ही सबसे बड़ा, इसी को कहते हैं फंक्शन। एक लाइन में समझने का क्या तरीका है? फंक्शन में ये शब्द लिखा रहता है, अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बचपन से इतना से पढ़ रहे थे तो उनको समझना था व्हाट इज यूनिक इमेज, इसका क्या मतलब था। मतलब समझ आ रहा है? अभी मैं फंक्शन से इसको तो मैथमेटिक्स से और रिलेट करने वाला हूं। अभी तो हमने अपने लाइफ से पकड़ लिया इसको। तो एक व्यक्ति का एक रिजल्ट मिलता है, ना कि दो रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता। मतलब इसका क्या आएगा? जो भी आउटकम होंगी, मतलब उसको बोलेंगे इसका इमेज। इमेज कैसे भाई? आर्यन मान लो पढ़ाई किया, उसका परसेंट आ गया, और आर्यन नाराज नहीं होना, ये इतना भी हो सकता है। आर्यन है ना यार,
है ना। दुखी नहीं होना है कि सर मेरा जो है परसेंटेज इतना बता रहे हो वो गड़बड़ है, वो जबकि सेट में सबसे कम परसेंट है मेरे को पकड़ लिए हो और बाकी लोग को ज्यादा बताने वाले हो, ऐसे करके ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब हम ये समझाना चाहते थे कोई भी स्टूडेंट्स होगा उसकी परसेंट क्या होंगी, यूनिक होती है और एक ही होता है, दो नहीं होता। हाँ बच्चों ऐसा भी हो सकता है, लेकिन है ना अपन पकड़ ले, समझाने के लिए सामने में ही रखें इसको, देखिएगा और कोई दूसरा व्यक्ति भी हो जाए, मान लो क्या है यहाँ पर x2 है, क्या बच्चों x2 का ये वाला परसेंट और हो सकता है, इधर यूनिक होंगी, दो लोगों का एक रिजल्ट हो सकता है, एक का दो नहीं होते। बच्चों मैपिंग में इसको बोलते हैं मेनी वन मैपिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, बहु एक ही, बहु का एक ही, है ना। अगर वन वन ऐसा, इसी को आप लोगों ने जरूर सुना होगा, वन वन मैपिंग कहते हैं सर, अर्थात एक का एक ही अलग से इमेज, दूसरा का दूसरा अलग इमेज, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वन वन मैपिंग कहते हैं। समझ आया। अगर दो लोग का एक जैसा रिजल्ट आ रहा है मतलब क्या वो मेनी वन मैपिंग के श्रेणी में आ जाएगा। अब आप लोग को ऑन टू तो समझाएंगे, सारे मॉडर्न अलजेब्रा में घुस के आप लोग को इतना पका देंगे, इतना चीजों को समझा देंगे कि आप कभी नहीं भूल सकते उसको। मैं चार्ट बना के समझाऊंगा आपको मैपिंग में कब होगा वन वन, कब होगा मेनी वन, कब होगा वन वन ऑन टू, जिसे हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, है ना। वन वन को हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। ये सारे चीज आपको एकदम लाइन से समझ आएंगी, आप अच्छे से हर एग्जाम में जो है बैठने के बाद थोड़ा सहज महसूस कर पाएंगे। तो अभी ये केवल और केवल क्या था, फंक्शन का डेफिनेशन था। क्या आप लोग को ये डेफिनेशन जमा, क्या रिलेशन से थोड़ा अलग है, रिलेशन है लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई था, जहां एक्स के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनता है, कहां पर, वाई पर। अब क्या ये शब्द आप बोल पाओगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में बोल पाओगे, पहले याद नहीं होता था, अब लेकिन कारण समझ आ गया तो याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे, बोलने का तरीका होगा, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, फ्रॉम बोलना जरूरी है, फ्रॉम एक्स टू y is a special type of relation between x and y in which every member of x has unique image in b। इमेज क्यों बोला मैंने, इमेज का मतलब जब ये होगा तभी जाके उसकी कुछ ना कुछ क्या आएगी, आउटकम आएंगे, आउटकम के ही इमेज बोलते हैं, उसकी प्रतिरूप कहते हैं हम लोग हिंदी में। बातें समझ आई। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ आना चाहिए था। आप लोग जो है इसको फोटो खींच लो, जिनको फोटो खींचना है कवर कर लो, है ना, अपने कॉपी में सही तरीके से लिख लिया, वेरी गुड। जिनको फोटो खींचना है जल्दी फोटो खींचो। मैं क्यों समझाया, बहुत सारे बच्चों को आता है होगा शायद, उसके बावजूद क्योंकि मेरे को अपने तरीके से आपके दिमाग में चीजों को भरनी थी, है ना, ताकि मैं आगे चलकर इन्हीं पर मैं काम कर पाऊं और आप चीजों को समझ पाऊं। नोनी उठ जा सो गई थी, थक जाते हो क्या आप लोग बहुत ज्यादा। चलिए, तो अभी हमने क्या कहा, ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया। हमने कहा था बच्चों एक्स को क्या कहा जाएगा, नोट के तौर पर, बहुत सारी चीज अभी हम समझने वाले हैं साथ ही साथ। हमेशा एक्स को क्या बोलेंगे आप लोग, डोमेन। क्या बोलेंगे आप लोग, डोमेन। हिंदी वाले क्या कहते हैं, प्रांत। ठीक, वाई को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अभी बच्चों के मन में होता है सर वो रेंज कहां गया फिर, है ना, इसको बोलते हैं बच्चों सह प्रांत। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, सह प्रांत। अब कोडोमेन ये तो आ गया, रेंज गया किधर, रेंज को समझाते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक्स था और ये क्या है आपका वाई है। वाई तो कितना बड़ा है मेरे को क्या पता, जैसे कि मैं मैपिंग कर रहा हूं बच्चों, ये जो है मेरा मान लो नेचुरल नंबर से मैं क्या कर रहा हूं, रियल नंबर को कोडोमेन बोल दिया मैंने। रियल नंबर को क्या बोल दिया मैंने, कोडोमेन। नेचुरल नंबर रखना है मेरे को कुछ ना कुछ, जैसे कि एग्जांपल के लिए पकड़ लीजिएगा आप। एग्जांपल के लिए क्या पकड़े, जैसे कि हम पकड़ लेते हैं एफ ऑफ एक्स रखना है। एक्स किधर रखना है समझ आना, एक्स जो होंगे मतलब नेचुरल नंबर के रूप में आएगा, और ये जो है बराबर है बोल दिया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन में लिख देते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 2x लिख दिया, या फिर कुछ अलग कर देते हैं, चलो ऐसे ऊपर में x लिख दिया, नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 लिख दिया। कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब भाई ये जितनी हरकतें करके दिखाएंगी उतना इमेज का जो सेट होगा उसको कहा जाएगा रेंज। क्या बोला मैंने, कोडोमेन पूरा इतना है, लेकिन रियल नंबर तो पूरा हर बार ऐसे ही नहीं आएगा, है ना। और ज्यादा अच्छा समझने के लिए और छोटा छोटा करते हैं, चलो हम x/2 बोलते हैं। x/2 मेरे क्या रखना है, ओनली नेचुरल नंबर।
ठीक है, तो नेचुरल नंबर रखूंगा, यहां पर बोल रहा हूं फॉर ऑल एक्स कहां से आते हैं, डोमेन से आते हैं। डोमेन मतलब क्या, नेचुरल नंबर, मतलब यहां पर एक्स की जगह क्या रखना है, ओनली 1 2 3 4 5 6। 1 रखूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 1/2 4 2 बनेगा इसका। बात समझ आ रही। अगर मैं यहां पर 2 रखूंगा तो क्या बनेगा इसका इमेज, अगर मैं 3 रखूंगा तो क्या बनेगा इमेज, 3/2। समझ आया। तो बच्चों लेकिन रियल नंबर अपने आप में अथाह था, और अथाह कहने का क्या मतलब है, वहां पर -1 2 3 4 5 6 भी तो आता होगा रियल नंबर में, लेकिन उसको छोड़ दिया मैंने। मेरा जितना इमेज का सेट होगा बच्चों, ये इमेज का जो सेट होता है उसको क्या कहा जाता है, रेंज ऑफ मैपिंग। और लिखते कहते हैं कैसे हैं इसको हम लोग, इस प्रकार से, या तो हम ऐसा आर लिखते हैं, ऐसा आर और एफ रेंज ऑफ मैपिंग, या फिर हम लोग क्या कर देते हैं ऐसा एफ और बड़ा सा एक्स। दोनों नोटेशन याद रखिएगा। क्या है ये, सारे जो एक्स थे ये एक्स है बच्चों, एक्स के जो भी मेंबर थे उसके क्या बन गया, फोटो बन गया। ये एक्स का फोटो क्या होता है, एफ ऑफ x1, x1 का फोटो एफ ऑफ x1। फोटो कह रहा हूं, इसका अर्थ क्या है, सामान्य अर्थ में आपको समझ आ जाए, ठीक है। 1 का फोटो 1/2, 2 का फोटो, इस प्रकार से। तो जितना बन पाया एक्स के सारे मेंबर को पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्या बोला गया है यहां पर देखो, प्रत्येक एवरी, हर विद्यार्थी का रिजल्ट आता कि नहीं, तो कोई भी छोड़ना है क्या, यहां पर नहीं छोड़ना है। और जितना बन पाया इसको कहते हैं बच्चों हम लोग क्या, रेंज। तो ये सामान्य अर्थ आप लोग को समझ आया, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कभी ऐसा गड़बड़ नहीं करना था बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद आता है मैपिंग में ही ये 1 1 और क्या आपका मेनी वन है ना, उसको समझाते हैं। फिर जो है हालांकि इसको तो हम मॉडर्न अलजेब्रा के अंतर्गत पढ़ेंगे, मैंने केवल फंक्शन समझाने का जो है क्या किया था, प्रयास किया था। क्यों, ताकि इसी फंक्शन के बारे में कभी दोबारा आपको पूछा जाए क्या है फंक्शन, क्या है फंक्शन, तो फंक्शन को आप बता पाओ। इसलिए इसी फंक्शन की हम लिमिट के बारे में बात करेंगे, और इसी फंक्शन की हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी की बात करेंगे। फंक्शन के लिए हमेशा चीजें वेल डिफाइन होती हैं, है ना। इसकी जो है रेंज डिफाइन होगा, इसकी जो है को डोमेन, डोमेन सारे डिफाइन होंगे, समझ आएगा, है ना। और विशेष प्रकार के काम होते हैं, ये नाम है इसका फलन, फलन बोलेंगे मतलब काम है एक प्रकार का। बातें समझ आ रही है, ठीक। तो यहां पर छोटा सा और जो है आपको बताते हैं, अभी अभी कहा ना मैंने, क्या कहा, 1 1 मैपिंग क्या है ऐसे करके, मेनी वन क्या है। तो शुरू में तो बस मेनी वन और 1 1 ही याद रखिएगा, दिखाते हैं आपको समझाने के लिए। एक ऐसा मैपिंग बच्चों, मैंने कहा क्या, 1 1 मैपिंग क्या है, 1 1 मैपिंग हिंदी वाले क्या कहते हैं इसको, एक एक ही, एक का एक ही फोटो बन रहा है उसको बोलते हैं एक एक ही, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1। ये आपका मैपिंग तुमको पूछा जाए क्या है बोलेंगे तो आप लोग एक लाइन में बोलना, सर ये मैपिंग क्या है बोलना, आप लोग बोलना 1 1 मैपिंग है, करके देखो बोलेगा तो हाँ करके दिखाएंगे सर आपको बोलना। ये एग्जाम्पल किसका है, 1 1 का, मेरे को पता इसलिए बोल दिया मैंने, 1 1 का एग्जाम्पल है। अच्छा किसी ने कहा कि सर डोमेन को डिफाइन करो, कोडोमेन को, चलो नेचुरल नंबर ही बोल रहा हूं। नेचुरल नंबर से कहां पर जाना है मेरे को, रियल नंबर। मैंने कभी भी नहीं कहा कि यहां पर डोमेन के बाद रेंज लिखते हैं, रेंज नहीं होता, डोमेन के बाद हमेशा क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं, रेंज बाद में पता चलता है हम लोग को, ठीक है। और उसको फाइंड करने के बहुत सारे तरीके ढूंढना पड़ता है हम लोग को। तो देखिएगा मैंने कहा कि ये जो मेरा मैपिंग है वो मैपिंग क्या है बोला मैंने, 1 1 है। कैसे पता चलेगा, आप यहां पर नेचुरल नंबर रखेंगे, आपको क्या मिलेगा, कुछ रियल नंबर मिलेंगे। आप 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। किसी भी और दुनिया का कोई एलिमेंट यहां पर नहीं होगा जिसका फोटो कितना बनता हो, 2 बनता हो। 1 का फोटो 2 ही बनेगा। अब 2 का फोटो क्या बनेगा, 3 ही बनेगा। और 3 का फोटो क्या बनेगा, 4 ही बनेगा। हर किसी का, हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग क्या बनेगा, इमेज बनेगा, फोटो बनेगा। तो इनको क्या कहेंगे फिर हम लोग, इनको कहेंगे 1 1 मैपिंग। और मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, हम बोलेंगे बच्चों ये एफ ऑफ एक्स 1 डज नॉट इक्वल टू क्या है आपका, एफ ऑफ x2 है। 2 इमेज बराबर नहीं है, इसका अर्थ यह है कि दोनों एलिमेंट कभी भी बराबर नहीं रहे होंगे, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज मिलता है। या फिर कैसे लिख देते हैं, गलती से किसी ने कहा भी दिया होता, मान लो x1 और x2 बराबर दिख रहा है, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर दिख गया बोल दिया, तो आप बोलेंगे कि पक्का ऐसा रहा होगा तभी संभव है, बोलेंगे x1 और x2 बराबर रहे होंगे तभी संभव है। क्यों ऐसा लिखा बच्चों, मेरे को आगे चलकर जब जब 1 1 लिखा जाएगा मैं ऐसे ही लिखूंगा उसको,
मैथमेटिकली फटाफट, क्योंकि हम लोग को थ्योरम्स बनाने होते हैं, तो अपन जो है ऐसे लिखेंगे तो समझ आना कि फंक्शन क्या है हमारा 111 है, 11 है, इसलिए ऐसा लिखा गया करके। अब मेनी वन का एग्जांपल आपको समझाते हैं, मेनी वन कैसे होता। हालांकि हम बार बार आपको रिपीट करके बता रहे हैं कि बिल्कुल भी हम फंक्शंस या रिलेशन की पूरा थ्योरी पे घुसे नहीं है, ये आपको क्या दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा भी नॉलेज दिया जा रहा है ताकि आप जो है थोड़ा सहज महसूस कर पाए। अब हम देखते हैं ये जो है 1 के बाद मेनी वन मैपिंग। तो मेनी वन में क्या होता है बच्चों, इसका एग्जांपल देखिएगा, मैं इसी को ही तोड़ मरोड़ के लिखा होता, या फिर मैं बोल दूं f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, x स्क्वायर। क्या बोल दिया, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और डोमेन को भी बदल दूंगा, है ना, तभी मैं संभव है ऐसा कर पाऊं। मैंने डोमेन क्या लिख दिया इसका, मैंने एक मैपिंग बनाया जिसका डोमेन है इंटीजर और जो है उसका कोडोमेन है रियल नंबर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है मेरा इंटीजर का सेट, दो सेट तो होते हैं फंक्शन बनाने के लिए, ये मेरा पहला सेट है और ये मेरा क्या है, दूसरा सेट है बच्चों। एक सेट ये हुआ और दूसरा सेट क्या हो गया है मेरा, ये वाला हो गया। देखिए मैं अगर 1 रखता हूं, 1 का फोटो क्या बनेगा, 1 बनेगा सर, बोलेंगे आप लोग। -1 का फोटो भी क्या बनेगा, 1 बनेगा, मेनी वन। अब देखिए यहां पर 2 रखूंगा तो भी क्या बनेगा, फोटो 4, इमेज क्या बना, और -2 का भी क्या बनेगा, मतलब ये एक ही हरकत में इसका समझ आ गया कि ये मेनी वन है। बात क्लियर है कि नहीं, ऐसा समझ आया। अब ऑन टू किसे कहते हैं, हालांकि बाद में हम इन पर अच्छे से चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि हमारा अलजेब्रा में भरपूर पढ़ना है इनको। ऑन टू कब कहा जाए, हिंदी वाले क्या बोलते हैं बेटा, आच्छादक, सुने हो आप लोगों नाम, आच्छादक करते हैं, ठीक है। आच्छादक का क्या अर्थ होता है, जब आपका ये मैपिंग करते चले जाओ, कहां से, x से y पर, जब ये मैपिंग जब डिफाइन किया जाएगा यहां पर, हर किसी का अगर इमेज बन जाता है, मतलब ये पूरी तरीके से इसको क्या कर ले, घेर ले, मतलब इसका ये रेंज क्या हो जाए, ये रेंज ऑफ मैपिंग ही उसका कोडोमेन हो। क्या बोला मैंने, पूरा मैपिंग कर गया, जितना एलिमेंट था इसका फोटो बन गया, और फोटो बनने के बाद क्या हो गया, सारे ढक लिए। जैसे कि याद कीजिएगा हमारा रिजल्ट क्या होती है, हर विद्यार्थी का रिजल्ट आता है, सबको क्या कर लेता है, ढक लेता है। तो स्टूडेंट और उनके बीच का जो रिजल्ट का जो मैपिंग होगा वो हमेशा क्या होते हैं, ऑन टू मैपिंग होते हैं। बोलना क्या होगा, ऑन टू मैपिंग का एग्जांपल कौन होगा, हर स्टूडेंट का अपना रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट सारे क्या बन गया, स्टूडेंट की इमेज, और इमेज क्या हो जाएगा, पूरा कोडोमेन जो बना रखा था, क्या बना रखा था, रिजल्ट का कोडोमेन था, और पूरा रिजल्ट उन विद्यार्थी को इमेज के बराबर आया। मतलब जितना विद्यार्थी उतना इमेज, जितना विद्यार्थी उतना इमेज। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कोडोमेन जब बराबर हो जाए बच्चों की इसका रेंज का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। ये मैपिंग का निशान नहीं है, ये क्या है, रेंज का निशान है, याद रखना। जब इस प्रकार से बन जाए उसको बोलते हैं ऑन टू, और ऑन टू नहीं होता तो क्या होता है, फिर इनटू होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिक्षेपी। क्या बोलते हैं, प्रतिक्षेपी। कई लोग प्रतिच्छेदी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी नहीं होता, प्रतिक्षेपी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, बस ये हरकत नहीं होना चाहिए, बराबर ना हो करके क्या होता है, उससे छोटा होता है, अर्थात इसके अंदर में रहेगा। कोडोमेन बड़ा होगा और कोडोमेन का सबसेट कौन होगा, उसका रेंज होगा, अर्थात उसका कोडोमेन बहुत बड़ा और रेंज क्या होगा, उसके अंदर आ जाएगा। तो इसको बोल देते हैं क्या, इनटू मैपिंग। क्या होगा, इनटू मैपिंग। पूरा होगा तो ऑन टू मैपिंग, और नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, ऑन टू मतलब पूरी तरीके से सबको ढक लेगा, इनटू मैपिंग मतलब क्या होगा, वो अंदर में होगा। बातें क्लियर है। तो इसी के संदर्भ में कोई मैपिंग अगर क्या होता है, ऑन टू होता है और साथ में 1 1 होता है, दोनों मिला के जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइजेक्टिव मैपिंग। अगर ओनली 1 1 होता है उसको बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग, ओनली ऑन टू होता है उसको बोलते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग। क्योंकि आपके बुक में लिखा रहेगा ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ जो है हमने इन चीजों को रखा ताकि हमारा समय की उपयोग भी हो पाए और आप चीजों को समझ भी पाओ, है ना, आपको बोर भी ना लगे। भविष्य में आपको जब चीजें समझाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा फिर, है ना। अभी केवल और केवल फंक्शन को समझना था ताकि हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो कलन शास्त्र है उस कलन शास्त्र में फंक्शन के माध्यम से बहुत सारी चीजों को बता पाए। तो हमारा लक्ष्य क्या था आज का, फंक्शन को समझना, रिलेशन को समझना। ओके, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, कैलकुलस, और जिसका ये इंट्रोडक्शन था, क्योंकि इसके बिना मेरे को ना तो पढ़ाने में मजा आता, क्योंकि आप फंक्शन को ही नहीं जान रहे हो तो मेरे को बहुत बुरा लगता कि बच्चों को फंक्शन नहीं पता और हम फंक्शन की कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं।
फंक्शन की हम क्या निकाल रहे हैं, लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं। फंक्शन को हम कभी डिफरेंशिएबल है नहीं है बता रहे हैं, ये क्या हरकत है फिर, मैं तो फंक्शन नहीं जानता तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब और पढ़ने का क्या मतलब। इसलिए हमने पहले फंक्शन को समझा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। समझ आया? और आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है बोर होने का नहीं, आपको क्या करना है, उसको याद रखना है, समझना है। नहीं समझ आएगा तो आप 2 बार 3 बार पूछेंगे, बाकी फिर चलेगा पूरी तरीके से। क्या सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाएंगे और बनाते चले जाएंगे, आपको समझ भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना है बच्चों। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा